नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं शादीशुदा जीवन की। जब दो लोगों की शादी होती है तो क्या होता है। जीवन में शादी लगभग हर दूसरा व्यक्ति करता है। कई लोग तो दो दो चार चार बार भी करते हैं। लेकिन शादी कितनी अच्छी चलेगी, कितनी अच्छी निभेगी, ये तो शादी के बाद ही पता चलता है। अक्सर लोग शादी से पहले ठीक प्रकार से कुंडली की जांच नहीं कराते। अपने घर के पंडित खुद ही बन जाते हैं, गुण गुण देखे और कर दी शादी। जिस कारण से शादी का लड्डू खाकर इंसान पछताता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले किस राशि वाली महिला से या पुरुष से शादी करके पछताएंगे। आप नोट कर लीजिए। जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कई लोगों के जीवन का सत्य होगा। कई सारे लोग इसको झेल रहे होंगे। अब खुलकर कोई सामने बोलता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप बोल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मेरी बात में कितनी सत्यता है। आप लोगों से एक आग्रह है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शादी की एक गलती सारी ज़िंदगी खराब कर सकती है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर भैया शादी करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वृषभ राशि और कुंभ राशि की शादी हो जाए, अगर वृषभ राशि और कुंभ राशि की शादी हो जाए तो क्या होगा। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। अगर इन दोनों का मिलन हो जाए फिर क्या चमत्कार होता है, क्या तांडव होता है, ये जानिए आप। और जो लोग इस रिश्ते में हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख के दीजिएगा। और जो लोग बंधने जा रहे हैं वो लोग भी ज़रा ध्यान से देख लें। और जो लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए देख रहे हैं वो लोग आनंद लें। अगर वृषभ और कुंभ राशि की शादी हो जाए तो दो भिन्न स्वभाव के लोगों का मिलन होगा, दो अलग अलग। और दोनों ही राशियां अत्यंत हठी हैं, जिद्दी हैं। वृषभ जातक कुंभ जातक के रहस्यमय स्वभाव को समझने में विफल रहेगा। वृषभ जातक कुंभ जातक के रहस्यमय स्वभाव को समझने में विफल रहेगा। अब जब कोई किसी को समझ ही नहीं पाएगा तो निभाएगा कैसे। जब कुंभ जातक कुछ स्वतंत्रता या अलगाव चाहेगा, जब कुंभ जातक कुछ स्वतंत्रता या अलगाव चाहेगा, स्वतंत्रता की मैं चलो अपनी ज़िंदगी जैसे मैं था शादी से पहले मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, कुछ अलगाव करूँ, तो वृषभ जातक उससे चिपकना चाहेगा। यानी कि कुंभ राशि का कहेगा भाई मैं थोड़ा एकांत में बैठकर गीत सुन लूँ, संगीत सुन लूँ, अपने मन की कर लूँ। लेकिन वृषभ राशि का जो उसका पार्टनर होगा वो उसके साथ चिपकना चाहेगा, उसी के पीछे पीछे लगा रहेगा। वो जहाँ जहाँ वो वहाँ वो एकांत में बैठना चाहेगा तो वो पीछे से कुछ और कुछ और कुछ और। तो आप समझ लीजिए, एक शांति चाहे और दूसरा अशांति मचाए तो भैया कहाँ से होगा मिलन। दोनों में से किसी को झुकना पसंद नहीं होगा। वो कहेगा मैं शांति चाहता हूँ या चाहती हूँ, और दूसरा कहेगा कि मुझे तो डिस्को डांस करना है। तो ना वो मानेगा ना वो मानेगी, फिर होगा तांडव। फिर बजेंगे बर्तन, फिर होगी खींचतान। देखते हैं किसमें है कितना दम। फिर इस तरीके का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो जब कोई झुकेगा नहीं तो लड़ाई तो होगी। कुंभ जातक अनेक लोगों से प्रेम कर सकता है। कुंभ राशि का जो भी जातक या जातिका होगी वो अनेक लोगों से, यानी मिलनसार, मिलना जुलना, दोस्ती यारी, ये वो टीम तड़ाका बहुत होगा उसके जीवन में। और वृषभ राशि का जो व्यक्ति होगा वो एकांत होगा, अकेले। मतलब उसे सिर्फ अपने पति से मतलब है या पत्नी से मतलब है या अपने घर के जो चार लोग हैं उससे मतलब है। लेकिन कुंभ राशि का जो व्यक्ति, उसे पूरी दुनिया से मतलब है। उसकी पूरी दुनिया फ्रेंड है, उसकी पूरी दुनिया दोस्त है। अब एक इंसान पूरी दुनिया को दोस्त बना के बैठा है और एक इंसान एक आदमी को अपना दोस्त बना के बैठा है, तो ऐसे आदमी का मिलन हो ही नहीं सकता।
वो दोस्ती यारी में खोया रहेगा या खोई रहेगी, और ये एकांत में पड़े रहेंगे। इनके लिए पति परमेश्वर है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए पूरी दुनिया ही उनकी अपनी है, मौज मस्ती का तरीका है। तो मिलन में खटास आ गई। जहाँ तक संभव है वृषभ जातिका को कुंभ जातक से विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके, अब भाई गलती से हो जाए तो बाद में तो पछताना ही होगा। जहाँ तक अगर आपके होशो हवास में है आप, तो जहाँ तक संभव हो वृषभ जातिका को कुंभ जातक से विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में परेशानी बनी रहेगी। कुंभ जातक अपने मित्रों की समस्याएं सुलझाने में व्यस्त रहेगा। उसके जीवन में मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में 3 बजे घंटी बजेगी तो मित्रों की बात करने के लिए वो तैयार है। रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, वो मित्रों के पीछे कुंभ वाले भागते रहेंगे। पैसा भी खर्च करेंगे, वक्त भी खर्च करेंगे। अपने घर वालों को बाद में, मित्रों को पहले पूछेंगे। अब वृषभ राशि की जातिका के मन में बड़ी ईर्ष्या पैदा होगी। देखो दिन भर कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी फोन पे, कभी गाड़ी में, कभी पैसा दिया, कभी ये किया, कभी वो किया। इससे वृषभ जातिका के मन में ईर्ष्या पैदा होगी, और जब ईर्ष्या पैदा होगी तो फिर कहासुनी होगी और लड़ाई झगड़ा होगा। अब जब लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर तांडव होगा। कुंभ जातक को पाबंदी पसंद नहीं है। कुंभ जातक को बिल्कुल पाबंदी पसंद नहीं होगी, और वृषभ राशि की जातिका पाबंदियां लगाएगी। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, दोस्तों पे पैसा ना खर्च करो, फालतू काम ना करो, ये है, वो है, फला है, ठीकड़ा है। कुंभ इन सब बातों को सुनेगा नहीं, इधर से सुनेगा, उधर से निकाल देगा। तो फिर होगा क्या, बाद में फिर लड़ाई होगी। तो सब लड़ाई में ही काम चलता चला जाएगा। पत्नी जो है, जो वृषभ राशि को मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़ सकता है। बेचारी कई बार पत्नी मजबूर हो जाती है कि उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो वो सह कर, दब कर, मन मार कर वो रिश्ता को निभाती है। कोई चारा नहीं है। अगर आजकल की बुलंद कोई महिला है, बोल्ड महिला है, जो कमाती है, धमाती है, बढ़िया उसका हिसाब किताब है, तो लात मार कर निकल जाती है, रिश्ते को तोड़ देती है। और अगर बेचारी कोई कमज़ोर महिला हो तो फिर उसको मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़ता है, मतलब मर मर के रिश्ता निभाना पड़ता है। बेचारी के पास और कोई चारा नहीं होता। कुंभ पति को जीवन में शारीरिक संबंध का कोई महत्व नहीं होता। कुंभ पति को जीवन में शारीरिक संबंध का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपनी दुनियादारी, दोस्ती यारी में इतना मस्त है, खेला खाया हुआ इंसान है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वो इससे दूर भी नहीं रहता। वृषभ जातिका को इससे बड़ी चिढ़ होती है। अब पति पत्नी है तो जाहिर सी बात है शारीरिक संबंध भी बनेगा। जब पत्नी, कभी कभी मूड अच्छा भी हो जाता है, जब मूड अच्छा है, पत्नी तैयार बैठी है कि चलो आज मूड अच्छा है, उसने पति को भी खुश करने की कोशिश करी, माहौल भी अच्छा क्रिएट किया, कुछ गम के घूंट भी पी लिए कि पति देव आएंगे, चलो आज प्यार और रोमांस करते हैं। लेकिन पति देव जैसे ही बेडरूम के अंदर घुसे तो फ़ोन पे, हाँ भाई तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो करना है, इसकी बात है। पत्नी के पास बैठे तो देखो आज रमेश ने ये किया, सुरेश ने ये किया, ऑफिस में खन्ना साहब ने वो किया, बॉस ने ये किया, आज मैंने उसकी ये मदद करी, आज मैंने उसको ये दिया। वो अपनी दोस्ती यारी जो उन्होंने चाल फैलाया हुआ है, इन सब की बातें कर करके पत्नी के मूड का बैंड बजा देंगे। और फिर क्या होगा, पत्नी का बज गया बैंड, मूड हो गया खराब, हो गई लड़ाई। अब ऐसे में जब पत्नी का मूड हो जाएगा खराब तो पति का बन जाएगा मूड। पति चाहेगा संबंध बनाना, पत्नी मारेगी लात, तो फिर हो जाएगी लड़ाई। अब बात करते हैं, यदि पति वृषभ राशि का है और पत्नी कुंभ राशि की है तो दोनों के संबंध बढ़िया रहने की संभावना बहुत कम है। पति जो है वो 4 दीवारी के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, पति वृषभ राशि है और पत्नी जो है वो कुंभ राशि है। तो पति जो है वो 4 दीवारी के अंदर बंद रहेगा और पत्नी किसी जुलूस में हिस्सा ले रही होगी। पत्नी बाहर मौज मस्ती में व्यस्त, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, खाना पीना, और पति देव काम काज और अपने कंप्यूटर के आगे व्यस्त। पति शारीरिक संबंध बनाने के लिए तरसेगा। पति बेचारा इंतजार करता रहेगा कि कब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़े, और पत्नी बाहर घूम रही है। रुपए पैसे को लेकर खटपट होगी। पति कौन है? पति वृषभ राशि का है। पति परेशान होकर, जब ये लंबा सिलसिला चलता रहेगा, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, साल बीता, 2 साल बीता, अब तलाक उलाक नहीं हुआ, मजबूरी में जी रहे हैं,
बच्चे बच्चे हो गए हैं, मजबूरी है, पतिदेव एकांत में बैठे हैं, एक शांतप्रिय माहौल में बैठे हैं, पत्नी घोड़े पर सवार होकर दुनिया घूम रही है, दोस्ती यारी दुनियादारी में मस्त हैं, पति की फिक्र ही नहीं है। तो पति परेशान होकर कहीं और अपना चक्कर चलाने की कोशिश करेगा, चक्कर चल भी जाएगा। अब पत्नी इतनी ज़्यादा अपनी दुनियादारी में व्यस्त होगी, दोस्ती यारी में, कि उसे पति के चक्कर का पता ही नहीं चलेगा। पति बाहर गुलछर्रे उड़ाता रहेगा, पत्नी को कोई फर्क नहीं। और पता तब चलेगा जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। और जब पता चलेगा तो भैया आप खुद समझदार हैं क्या होगा। जब छोटी छोटी बातों पर इतना बवाल है, जब ये बात पता चलेगी फिर तो जुलूस ही निकलेगा। और अब आप इस रिश्ते का क्या भविष्य है ये आप समझते हैं, जो मैंने समझाने की कोशिश की ज्योतिष के आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ कि शादी करने से पहले अपनी कुंडली, लड़का लड़की दोनों अपनी कुंडली मिलवा लें सही तरीके से। सिर्फ गुड़ मिलाने से शादी अच्छी चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इस रिश्ते की जो सच्चाई है, जो लोग इसको निभा रहे हैं उन लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। उम्मीद करता हूँ ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर जो जानकारी मैं आपको दे पाया वो आपको पसंद आई होगी। किसी का दिल दुखाना, किसी को नाराज़ करना, किसी को खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।